गणेशाय नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ध्यायेदाजानुबाहुं दत्तशरधनुसंबद्धपद्मासनस्थं पीतं वासुवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतुमुरजटा मण्डलं रामचन्द्रं वराहपीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषणं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशं राधाकरावचितवल्लरीके राधापदाङ्गविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमद्खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे सीतानाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। लाल देह लाली लसय हरधर लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्य दिव्यानंद कल्याण गुण निलय निखिल हे प्रतिनीक भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री राधा रमण सरकार को बारंबार प्रणाम करता हूँ। जिन महापुरुष के आशीर्वाद से हम सबको धर्मोपदेश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे परम पूज्य श्री महाराज जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभागार में उपस्थित गुरुजन जिनके कठिन परिश्रम और ज्ञान से हम सबको वेद वेदांत उपनिषद भागवत महापुराण जैसे कठिन ग्रंथों का अध्ययन हो पाता है, ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। हमारे समक्ष उपस्थित धर्म प्रशिक्षुओं जिनके द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार होता रहता है, ऐसे धर्म प्रशिक्षुओं को प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। हम भागवत जी के महात्म की ओर बढ़ने से पहले कुछ हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, राधा रानी सरकार की जय हो। जैसा कि हम सब पूर्व में मंगलाचरण सच्चिदानंद भगवान सहित राधा रानी का मंगलाचरण कर चुके हैं। सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण कर चुके हैं। कहते हैं साधु संतों के मिलने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बाबा गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। कहते हैं जब जीव पर भगवान की विशेष कृपा होती है तब उन्हें साधु संतों का संग मिलता है। उन संतों के दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है छिन्न छिन्न द्वैधा यथात्माना सर्वभूत हिते रता। जो संत दुविधा से रहित हो जाते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहते हैं सदैव, ऐसे संतों का समागम नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ। हम नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चलते हैं, जहाँ सूत जी और शौनक जी का समागम होता है। तो सर्वप्रथम शौनक जी सूत जी से आग्रह करते हैं। कैसा आग्रह करते हैं? नैमिषे सूतमासीन मविवाद महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनो ब्रवीत। शौनक जी कहते हैं, ही सूत जी, अभिवादन पूर्वक कहते हैं कि कुछ ऐसी कथा मेरे को सुनाइए जो रस से भरी हो। ऐसा कथा को सुनने वाले शौनक जी बोलते हैं, कुछ ऐसा सुनाइए। सब सर्वप्रथम अभिवादन करते हैं। अभिवाद महामतिम। अभिवादन क्या है? अभिवादन अर्थात सम्मान। जिसका हम अभिवादन कर रहे हैं उसकी महनीयता, अपनी लघुता का चिंतन, सारे भाव जिस क्रिया में निहित हों उसे अभिवादन कहते हैं। दर्शन शास्त्र में कहा गया है, न्याय शास्त्र में कहा गया है, स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वीय व्यापार विशेषो नमस्कारः। ऐसा ही नमस्कार शौनक जी सूत जी को करते हैं। नमस्कार का अर्थ हमारा अपकर्ष और सामने वाले व्यक्ति का उत्कर्ष देखने वाले को भाषित हो, ऐसी विशेष क्रिया नमस्कार है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को महामतिम कहकर नमस्कार किया। अब महामतिम क्या है? तो महामतिम है जिसकी बुद्धि में महान परमात्मा प्रतिष्ठित हो, वह महामतिम है। ऐसे महामतिम सूत जी हैं। परमात्मा का एक नाम महान भी है। अड़ो रड़ियान महतो महीयान, जो अड़ु से भी छोटा और महान से भी महान है। ऐसे महामतिम से कथा श्रवण करनी चाहिए। जिसके हृदय में भगवान है ना, उसके अक्षर अक्षर शब्द शब्द में भगवान का दर्शन होगा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। यहाँ पास वक्ता तो महामतिम है, जिनके मति में स्वयं भगवान बैठे हैं। अब वक्ता कैसा है? वक्ता है स्वाद कुशल। कथा के रस का स्वाद लेने के लिए वह कुशल वक्ता है। कौन है? शौनक जी।
शौनक जी श्रवण करने में कुशल हैं। अगर वक्ता श्रेष्ठ है तो श्रोता की श्रेष्ठता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो वक्ता बना है तो वह श्रेष्ठ होगा, तभी वक्ता बना है। तो उसकी श्रेष्ठता के सामने श्रोता भी श्रेष्ठ ही होना चाहिए, जो कथा को सुन करके इसका मनन करे, निधिध्यासन करे। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। जिस प्रकार गौ माता होती है ना, घास को खा लेती हैं, पहले तो खा लेती हैं, फिर कहीं एकांत में बैठकर उस मुंह चलाती हैं। क्या करती हैं? निधिध्यासन करती हैं। ऐसे कुशल श्रोता शौनक जी बोले, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटिशूर समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूताख्या हि कथा सारम, सार क्या है? सार जिस प्रकार जैसे दूध का सार घी होता है, यह एक प्रक्रिया से निकाला जाता है। दूध को पहले जमाते हैं, फिर दही बनता है, दही के मंथन से मक्खन निकलता है, उसे आग में पकाने के बाद घृत तैयार होता है। पुष्पों का सार शहद और इत्र है। पुष्प के पराग को भौरा ग्रहण करता है, फिर शहद का निर्माण होता है। शहद होता तो पुष्पों के पराग में ही है, पर हम उसका उपयोग सीधे नहीं कर सकते, इसलिए पुष्प का सार शहद है। तो कथा सारम, कथा का सार क्या है? तो कहा गया कथा का सार भक्ति है। हम आगे कथा सुनेंगे महात्म्य में ही, जब हरिद्वार में सनकादियों के द्वारा कथा पूर्ण हुई तो भक्ति महारानी प्रकट हो गई। तब वहां उपस्थित सभी मुनि तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनिना मिति तर्कयन्तः। क्या तर्क वितर्क करते हैं कि भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित कहां से प्रकट हुई हैं। तभी वहां सनक आदि ऋषियों ने जवाब दिया, बोले ऊचुः कुमारा वचनम तदानीम कथार्थतो निष्पतिताम धुनेयम। तब सनकादियों ने कहा, भक्ति देवी अभी अभी कथा के अंदर से निकली हैं। प्रश्न उठता है कि भक्ति क्या है? तो भागवत जी ही भक्ति हैं। भागवत जी में हम भक्ति को ही श्रवण करते हैं, भक्ति के ही स्वरूप को समझ रहे हैं, भक्ति के ही रस का पान कर रहे हैं। भागवत जी में भक्ति का ही वर्णन है। आप बोलोगे भागवत जी में भगवान का वर्णन है, भक्त का वर्णन है, तो इसका उत्तर तो भक्त मालकार ही देते हैं। भक्त मालकार कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त भक्ति भगवान गुरु एक ही है, बस नाम अनेक है। इसलिए भागवत जी भक्ति भगवान भक्त एक ही हैं। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कथा का सार भक्ति है। शौनक जी कहते हैं, मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को जो प्रिय लगे ऐसी कथा कहिए। रसायन का अभिप्राय औषधि है, जिसमें दो प्रकार की दिव्यता हो, जो रोगों को भी नष्ट करे और बल की भी वृद्धि करे। ऐसी रसायन युक्त कथा भागवत जी की है। माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। माया मोह निराशा जैसे रोगों को खत्म कर देती हैं भागवत जी, और इनसे आई हुई जो दुर्बलता है ना, उसे भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान,
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक की वृद्धि को करके इन रोगों से आई दुर्बलता को बल में परिवर्तित कर देती हैं। ऐसी रसायन भागवत जी हैं। कर्ण रसायनम, अकानों को प्रिय भी लगती हैं। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वदाधुना, ऐसे साधन का निरूपण करिए जिस साधन से भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। इतना कहकर शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया, सूत जी के महिमा का वर्णन किया, गुरु की महिमा का वर्णन किया। शौनक जी कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा। हे सूत जी महाराज, गुरु अगर प्रसन्न हो जाएं तो जीव को सब कुछ प्राप्त करा सकते हैं। चिंतामणि तो चिंतित पदार्थों को दे सकती है। भौतिक वस्तु जीव क्या चिंतन क्या कर सकता है? अधिक से अधिक बंगला, गाड़ी, पैसा, सोना, चांदी, हीरा आदि, यही चिंतन कर सकता है और चिंतामणि यही दे सकती हैं। और कल्प वृक्ष सिर्फ स्वर्ग के पदार्थों को दे सकते हैं। स्वर्ग के जो भोगे जाने वाले पदार्थ हैं ना, वे नष्ट हो जाते हैं, क्षणभंग हो रहे हैं। आप चिंतामणि से कहोगे, चिंतन करोगे, मांगोगे कि भक्ति हमें दे दो, तो चिंतामणि भक्ति नहीं दे सकती। आप कल्प वृक्ष से बोलोगे कृष्ण की प्राप्ति हमें करा दो, तो कल्प वृक्ष बोलेगा मैं नहीं करा सकता, क्योंकि चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भक्ति और भगवान को प्राप्त कराने का सामर्थ्य नहीं है। यह सामर्थ्य तो केवल गुरु में है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरु में अगर गुरु प्रसन्न हो जाए ना, तो उनकी प्रीति मिल जाए अगर, तो जो चिंतामणि कल्प वृक्ष नहीं दे सकते, इनके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे कृष्ण की प्राप्ति करा सकते हैं, कृष्ण के धाम को प्राप्त करा सकते हैं, जो योगियों को भी दुर्लभ है। योगी लोग जिनकी समाधि में लीन रहते हैं। ऐसे वचन सुनकर सूत जी बोले, तुम्हारे अंदर हृदय में भगवान का प्रेम है। मैं सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। हम सूत जी का उपदेश, सभी सिद्धांतों का जो निष्कर्ष है, उसे अगले सत्र में सुनेंगे। इससे पहले हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम
सीताराम हनुमान बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।